हेलो डियर, आज हमारे पास जो है वो जेई एडवांस 2025 का केमिस्ट्री का पेपर है, पेपर 1। इसको हम एनसीईआरटी बुक से जो है वो मैच करेंगे। जब मैंने इसको एनसीईआरटी बुक से मैच किया तो मेरे होश उड़ गए। आइए देखते हैं ये एनसीईआरटी बुक से ये पेपर जो है वो कितने परसेंट आया है। तो चलते हैं हम सेक्शन 1 की ओर। तो ये हमारा सेक्शन 1 है, 12 मार्क्स का सेक्शन 1 होता है। 4 क्वेश्चन है और आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन पे आपको जो है वो 3 मार्क्स मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है। तो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, द हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड अमोनियम नाइट्रेट एट 200 से 250 डिग्री सेल्सियस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो देखो जरा, एनसीईआरटी बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये अमोनियम क्लोराइड और NaNO2, ठीक है। इससे बनता है हमारा जो है वो, ये जो हमारा अमोनियम क्लोराइड है और NaNO2, इससे बनता है हमारा ये अमोनियम नाइट्राइट और NaCl। और अमोनियम नाइट्राइट जो अनस्टेबल होता है, ये हीटिंग पे होता है डिकम्पोज, तो बनता है नाइट्रोजन और H2O। तो यहाँ से तो नाइट्रोजन गैस मिलती है और ये अमोनियम नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे N2O गैस जो है वो मिलती है। तो नाइट्रोजन और N2O गैस मिलेगी, तो आंसर ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक से 100% मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ मैक्सिमम ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजुअल रीजन फॉर द गिविंग कॉम्प्लेक्स इज। तो भाई ये हमारे कॉम्प्लेक्स है। ये एनसीईआरटी बुक का अगर आप ये चार्ट देखो तो ये फर्स्ट 4 जो है वो डायरेक्ट ही ले लिए हैं, ठीक है। तो आपको COCN होल 6 ये दिखाई दे रहा है, फिर NH3। तो ये लिगेंड जो है, तो लिगेंड जो है इसमें 4 लिगेंड जो है वो गिवन है। तो CN जो है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, फिर अमोनिया होता है, फिर H2O होता है और फिर होता है Cl, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड अगर होगा तो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है वो ऑक्टाहेड्रल में जो है वो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग जो है वो उसके लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी अगर स्ट्रॉन्ग। अगर वीक लिगेंड होता है तो स्प्लिटिंग एनर्जी जो है वो कैसी होती है, वो कम होती है। अगर स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग में तो ज़्यादा लगेगी, तो Hc/λ। अगर एनर्जी ज़्यादा लगी तो भाई वेवलेंथ जो है वो कम एब्जॉर्ब होगी, राइट। तो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब होगी कहाँ पर, जब लिगेंड आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो देखो ज़रा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वेवलेंथ ये है, फिर थोड़ा सा और वीक हुआ लिगेंड तो वेवलेंथ बढ़ गई, थोड़ा और वीक हुआ, यहाँ पे देखो ये H2O, तो वेवलेंथ और बढ़ गई, और वीक हुआ लिगेंड तो और भी वेवलेंथ बढ़ गई, राइट। तो बस आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग जो है इसको सजाया गया है। तो COCl NH3 5, तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वन ऑफ द प्रोडक्ट formed from the reaction of permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium is। तो भाई देखो ये डायरेक्ट रिएक्शन, ये परमैग्नेट आयन है, ये हमारा आयोडाइड आयन है, न्यूट्रल मीडियम मतलब H2O से MnO2 देता है, OH नेगेटिव देता है, IO3 नेगेटिव आयन देता है। तो बस IO3 नेगेटिव आयन आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई, ठीक है। कंसिडर द डिपिक्टेड हाइड्रोजन इन द हाइड्रोकार्बन गिवन बिलो द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इज। तो भाई इसमें ये जो 4 ऑप्शन है इनमें हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, इनमें बताना मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो किधर पे होगा, ठीक है ना। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन जो है वो आपकी बी ऑप्शन में है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि आप देखो ज़रा, ये हम यहाँ पे ऐसा जो है वो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड बना देते हैं और ये हाइड्रोजन है। तो जब ये हाइड्रोजन आयन बन के निकलेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, राइट। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, ठीक है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आए और ये यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे गिरेगा, तो ये जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गिरेंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये आपका ऐसा बनेगा, ये वाला, ठीक है ना, साइक्लोपेंटाडाइइन एनायन। और ये जो है वो हमारा एरोमेटिक कहलाता है, ठीक है। एरोमेटिक ये हकल रूल से निकलता है, ठीक है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो तो यहाँ पे 2, 2 4 और 2 6, ठीक है ना। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो जाएंगे इस कंडीशन में। तो चूंकि एरोमेटिक जो हमारा कार्बेनियन आयन बन जाएगा, तो ये एरोमेटिक के कारण जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा, मतलब आसानी से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आया, राइट। तो ये तो हमारा सेक्शन 1 पूरा का पूरा एनसीईआरटी बुक से आ चुका है। अब हमारा सेक्शन 2 जो है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। ये कितना आया, तो इसमें सेक्शन 2 में जो है वो 3 क्वेश्चन जो है वो गिवन है, राइट। तो चलिए देखते हैं, ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, राइट। तो सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन है ये, रिगार्डिंग दी मॉलिकुलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल फॉर होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना भाई। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ne2 इज 0। तो देखो भाई ये है नियॉन, ठीक है ना, ये दिखाई दे रहा है ये नियॉन, ये पूरा का पूरा। बॉन्ड ऑर्डर 0 ये गिवन है, ये दिखा है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना, 0 नियॉन के केस में, तो ये तो भाई सही है। दी हाइएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन इज सिग्मा टाइप। तो फ्लोरीन में हाईएस्ट सिग्मा टाइप ऑर्बिटल है नहीं, नियॉन में सबसे ज़्यादा ऑक्यूपाइड, ये देखो ये सिग्मा ऑर्बिटल है, ये नियॉन में एक्स्ट्रा ऑक्यूपाइड है, फ्लोरीन में ये एम्प्टी है, ठीक है ना। तो ये तो भाई इनकरेक्ट हो गया। फिर हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो देखो ज़रा ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है कैसे, कि जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी के, राइट। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं हम, तो देखो अगर इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, 16 होने पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 2, 18 होने पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1 और 20 होने पे बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0। अब 14 और 16 के बीच में क्या आएगा, 15, ठीक है ना। तो यहाँ पे 15 इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5, तो 15 इलेक्ट्रॉन जो है वो O2 प्लस में है और ऑक्सीजन में जो है वो 16 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। तो ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज़्यादा लगेगी ऑक्सीजन पॉजिटिव के लिए, और O2 मॉलिक्यूल के लिए बॉन्ड एनर्जी जो है वो कम लगेगी, राइट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपको इनकरेक्ट पूछा था तो बी और सी सही हो गया। बॉन्ड लेंथ ऑफ लिथियम मॉलिक्यूल इज़ लार्जर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ बोरॉन मॉलिक्यूल, तो बात बिल्कुल सही है, राइट। रीज़न क्या है कि Li2, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है टोटल, और B2 यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल। दोनों के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 है, यहाँ पे लिथियम के लिए भी 1 है और बोरॉन के लिए भी 1 है। तो देखो बोरॉन का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बोरॉन ये है और बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और लिथियम के लिए बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 1 जो है वो लिखा हुआ है, लिथियम मॉलिक्यूल है और यहाँ पे जो है जाता है लिथियम मॉलिक्यूल और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम है तो फिर हम देखते हैं, ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो डिक्रीज़ होती जाती है, जैसे आप पीरियड में बढ़ते हो तो लिथियम मॉलिक्यूल की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी बोरॉन मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। ये आपका उस पर डिपेंड करेगा जेड इफेक्ट पे, ठीक है, जो प्रोटॉन नंबर पे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी पूरा एनसीईआरटी से आया है। द पेयर ऑफ डायामैग्नेटिक आयन, तो डायामैग्नेटिक आयन जिसमें मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो, राइट। तो लेंथेनाइट +3 और सीरियम +4। देखो लेंथेनम तो ये है, ठीक है, और लेंथेनम का +3 वाला ये है, तो 4f में 0 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डायामैग्नेट हो जाएगा। सीरियम यहाँ पे है और सीरियम +4, तो ये +4 वाला आयन, तो 4f 0 है, राइट। तो ये डायामैग्नेटिक है। इटरबियम एंड लुटेटियम, तो इटरबियम ये है, ठीक है,
और इटरबियम +2 का देखना है तो +2 का ये है, तो 4F कितना है 14 है, ठीक है। और लूटेटियम सॉरी इटरबियम और ये लूटेटियम +3 देखना है तो +3 ये है, ठीक है ना, तो 4F 14। तो यहाँ भी जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए जो है वो ये दोनों जो है वो डायामैग्नेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टेटमेंट अगर आप देखो राइट, तो ये दोनों तो डायामैग्नेटिक होगा ए और बी। और आप स्टेटमेंट देखो ना, यहाँ पे ये लेंथेनम +3, सीरियम +4, टर्बियम +2, लूटेनियम +3, ये जो है डायामैग्नेटिक होते हैं, बाकी पैरामैग्नेटिक होते हैं। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये भी आपका एनसीईआरटी से आया। फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 7 नंबर देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो भाई, ये आपका जो है वो यहाँ पे HBr का एडिशन, तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा, राइट। तो HBr का एडिशन हमने करा दिया, तो यहाँ पे जो है वो P क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे H लगा दो और यहाँ पे Br लगा दो। फिर यहाँ पे ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन, तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन जो है वो ये है, ठीक है। NaI से रिएक्ट करोगे तो ये आपका Q तो जो है वो यहाँ पे तो H ही रहेगा, यहाँ पे ब्रोमीन की जगह I हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि NaI से रिएक्शन करोगे तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन हो गई, राइट। तो इसको हम वो कर देते हैं, ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे जो है वो स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे H एडिशन होगा, यहाँ पे Br का एडिशन होगा, और यहाँ पे AgF से रिएक्शन करा होगा स्वार्ट्ज रिएक्शन में, तो ब्रोमीन की जगह जो है वहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, ओके भाई। तो देखो वो कहता है, ऑप्शन ए देखते हैं, CX बॉन्ड लेंथ इन PQR, तो P में मतलब ब्रोमीन है, Q में मतलब आयोडीन है, और R में मतलब फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ QRP, ठीक है। तो देखो ये बॉन्ड लेंथ है, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, ठीक है। ये बॉन्ड लेंथ ये कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, कार्बन क्लोरीन, तो बॉन्ड लेंथ देखो ये बढ़ रही है, कंटिन्यूसली बढ़ रही है, राइट। तो CI जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, फिर CBr की होगी, फिर CF की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि Q मतलब आयोडीन की ज़्यादा है, बात सही है। R मतलब फिर फ्लोरीन की है, तो बस गलत हो गया, ये गलत हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है ना। फिर आप B ऑप्शन देखते हो, CX बॉन्ड एंथैल्पी देखो, तो ये बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है, ये बॉन्ड एंथैल्पी दी गई है, ठीक है। ये कंटिन्यूसली बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है, राइट। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो CX बॉन्ड एंथैल्पी PQR का ऑर्डर देखो, R की सबसे ज़्यादा, तो R मतलब ये फ्लोरीन वाला सही है, ज़्यादा है भाई। फिर P मतलब ब्रोमीन वाला ज़्यादा है, फिर Q मतलब आयोडीन वाला, तो ये ऑर्डर आपका करेक्ट हो गया, राइट। तो B ऑप्शन जो है वो आपका सही है। फिर रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड SN2 रिएक्शन PQR फॉलोइंग ऑर्डर PRQ, ठीक है। SN2 के लिए आपको बताना है, तो भाई देखो ये आयोडीन है, ये ब्रोमीन है, और ये फ्लोरीन है, ठीक है। SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा किस में फास्ट होगी, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इनमें से SN2 रिएक्शन किस में आसानी से होगा, तो वो कहता है कि आयोडीन जो है वो बेस्ट लीविंग ग्रुप होता है, तो SN2 यहाँ पे जो है वो जल्दी फास्ट होगा, राइट। तो आयोडीन के केस में जो है वो SN2 रिएक्शन जो है वो फास्ट होगा, तो Q में फास्ट होगा, राइट। तो ये तो ठीक नहीं है, ठीक है, तो आंसर C तो गलत हो गया। P की वैल्यू फॉर द कंजुगेटिव एसिड ऑफ द लीविंग ग्रुप PQR फॉलोइंग ऑर्डर, ठीक है। तो कंजुगेट इनके जो एसिड बनेंगे HF, HCl, HBr और HI, तो ये ऑर्डर है भाई उनका, ठीक है ना। तो K की वैल्यू ज़्यादा होती है HI के लिए, तो PKa की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, अगर K की वैल्यू ज़्यादा तो PKa की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, राइट। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया, राइट। तो आपका B ऑप्शन करेक्ट हो गया, राइट। तो ये सब एनसीईआरटी से आए हुए हैं। देखो भाई ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है, ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन दी गई है यहाँ पे, ये फिंकलस्टाइन रिएक्शन, ठीक है। ये आप मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग HBr का एडिशन, ठीक है, सब कुछ ये देखो, ये सब कुछ लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। तो सेक्शन बी पूरा एनसीईआरटी से आया हुआ है, कन्फर्म हो गया भाई, ठीक है ना। तो सेक्शन ए एनसीईआरटी से है, सेक्शन बी भी एनसीईआरटी से है। आप सेक्शन 3 देखते हैं भाई, सी, है ना। तो इसमें 6 क्वेश्चन हैं भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू के क्वेश्चन हैं।
ठीक है ना। फुल मार्क्स जो है +4 मिलेंगे और 0 मार्क्स अगर आपका कुछ भी करेक्ट नहीं है तो, ठीक है ना। तो आपका किसी भी केस में जो है वो 0 मार्क्स मिलेंगे अगर करेक्ट नहीं है तो। ओके, तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं भाई यहाँ पे। इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन इन एक्वस एसिडिक मीडियम आर रिड्यूस टू Cr+3, द करंट इन एम्पियर दैट फ्लो थ्रू द सेल फॉर 48.25 मिनट टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ क्रोमियम+3 इज। तो हमें करंट आई जो है वो बताना है भाई, यहाँ पे कितना आई प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये रिएक्शन दी गई है डायरेक्ट की डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि Cr2O7-2 इसका जो है वो 1 मोल है, ठीक है। 14H पॉजिटिव मतलब ये 14 मोल, ठीक है। 6E नेगेटिव मतलब ये 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और से 2Cr+3 बना मतलब 2 मोल ये बना, और 7H2O मतलब 7 मोल वाटर बना। क्लियर हो गया? ओके भाई। तो वो कहता है कि 1 मोल Cr+3 जो है अगर प्रोड्यूस होता है तो कितना करंट जो है फ्लो होगा, राइट। तो 2 मोल में 6 मोल इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं, तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यूज़ होंगे। क्लियर है ना? ओके, इतनी बात समझ में आ गई रिएक्शन से? हाँ भाई, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना। तो हमारा जो चार्ज निकालेंगे, तो ठीक है, चार्ज निकालेंगे तो Q = NF। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 यूज़ हुए और F की वैल्यू 96500 जो है वो हमारी आ जाती है, F की वैल्यू, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 5 15, 3 6 18 1 19, 3 9 27 28, ठीक है। इतना आ गया, ये कूलम आ गया, इतना चार्ज आ गया, ठीक है। 1 मोल जब आपका Cr+3 प्रोड्यूस होगा तो इतना चार्ज आपका लगेगा, और चार्ज मतलब होता है IT, करंट इनटू टाइम। तो चार्ज तो 289500 है, और अपन टाइम से डिवाइड कर दे तो टाइम जो है वो 48.25 मिनट है। इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकेंड, तो ये आपका आई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है ना। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका 100 एम्पियर जो है वो आ जाएगा। क्लियर है? तो बस आपका ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो एनसीईआरटी बुक से आया हुआ है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। एट 25 डिग्री सेल्सियस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन 1.00 × 10⁻³ m aqueous solution of a weak monobasic acid having acid dissociation constant Ka की वैल्यू है 4.00 × 10⁻11 is x × 10⁻⁷ m। द वैल्यू x इज, ठीक है ना। तो x की वैल्यू जो है वो हमको बताना है। आयनिक प्रोडक्ट Kw जो है वो इसकी वैल्यू इतनी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो वीक मोनोबेसिक एसिड जो है उसके लिए Ka की वैल्यू जो है वो यहाँ पे बतानी है, ठीक है। H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इतना गिवन है, ठीक है। तो आपको जो है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू जो है गिवन है, तो आपको ये x इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपको बताना है कि ये कितना आया भाई, ठीक है। H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन, तो H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो है कितना आया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो होता है Ka × C, ये वीक एसिड के लिए हो गया, प्लस Kw, ठीक है, ये वाटर का हो गया, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव Ka वीक एसिड के लिए कितना दिया है 4 × 10⁻11, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन C कितना दिया है 1 × 10⁻³ प्लस Kw कितना है 1 × 10⁻14, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन यही चाहिए था, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो रूट तो 4 × 10⁻14 हो जाएगा प्लस 1 × 10⁻14, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव ये हो गया √5 × 10⁻14, ठीक है ना। 4 + 1 5 हो जाएगा, 10⁻14, राइट, कॉमन आ जाएगा। ओके, अब √5 की जो है
वो वैल्यू होती है आपकी 2.3 के समथिंग की वैल्यू होती है ना, और 10⁻⁻7, राइट। तो बस आपका लगभग इतना आंसर जो है वो आ जाएगा, 2.2 और 2.3 के बीच का आंसर लगभग आपका आ जाएगा ऐसा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनसीईआरटी बुक से है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है, मोलर वॉल्यूम ऑफ अ वॉन्डर वॉल गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वॉन्डर वॉल इक्वेशन एज अ क्यूबिक इक्वेशन विथ Vm as the variable, the ratio in mole decimeter minus q of the coefficient of Vm square to the coefficient of Vm for a gas having van der Waals constant A equal to 6.0 dm power 6 atm mole inverse square and B equal to 0.060 dmq mole inverse at 300 Kelvin एंड 300 एटमॉस्फेरिक इज यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। तो भाई ये हमारा वॉन डर वाल गैस इक्वेशन जो है वो कहलाता है। ये एन मोल गैस के लिए जो है वो गिवन है, ठीक है। तो मोलर वॉल्यूम Vm जो है, ठीक है, इसके लिए हमें मोलर वॉल्यूम मतलब एक मोल के लिए हमें ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसको एन मोल की जगह हम एक मोल में लिख लेते हैं। तो P प्लस A अपॉन V स्क्वायर, ठीक है, और ये V माइनस बी ये इक्वल हो जाएगा RT के। ये हमारा 1 मोल के लिए हो गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम है तो यहाँ पे Vm जो है वो हम कर देंगे। क्लियर हो गया, ओके। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को जो है वो हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें, तो ये हमारा मल्टीप्लाई करने पे बनेगा Vm, ठीक है, माइनस PB, ठीक है, प्लस Vm का स्क्वायर इंटू Vm। तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर बनेगा माइनस A अपॉन Vm का स्क्वायर इंटू B इक्वल टू आएगा RT, ठीक है, ओके। क्लियर हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, ये हमने मल्टीप्लाई कर चुके हैं, अब इसको हम लिख लेते हैं PVm माइनस PB प्लस A अपॉन Vm माइनस AB अपॉन Vm का स्क्वायर इक्वल टू RT। ये हमने इक्वेशन लिख ली, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जो है वो हम कन्वर्ट करेंगे किस में, इस इक्वेशन को क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। तो क्यूबिक इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो आपको जो है वो Vm स्क्वायर से जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कर देते हैं भाई। तो ये आएगा P, इसको एक काम करते हैं अगले पेज में ले चलते हैं, ठीक है ना, तो अच्छा रहेगा, राइट। इस इक्वेशन को जो है वो अगले पेज में जो है वो ले चलते हैं। तो इसको कॉपी किया, ओके, यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, चलो भाई करते हैं। तो ये तो बनेगा ये बन जाएगा आपका PVmQ, ठीक है, माइनस PBVm स्क्वायर, ठीक है, प्लस A, और ये Vm स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये AVm बनेगा अकेला, क्योंकि Vm से कट जाएगा ये, ठीक है, माइनस AB, ठीक है, क्योंकि Vm स्क्वायर से Vm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू RT Vm, ठीक है ना। ये हमने जो है वो मल्टीप्लाई कर लिया Vm स्क्वायर से। अब हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई हमने कर लिया। अब इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन है इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी होती है AVm का स्क्वायर प्लस ये Q होता है BVm स्क्वायर प्लस CVm प्लस D इक्वल टू होता है 0, ठीक है। इसके फॉर्म में लिखना है तो लिख लेते हैं। तो भाई
ये पी वी एम क्यू, ठीक है, ये हमने लिखा माइनस पी बी वी एम स्क्वायर, अब ये स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे जो है वो वी एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया था तो वी एम स्क्वायर होगा, तो इसको जो है वो हम यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आर टी वी एम स्क्वायर, ठीक है ना। और फिर जो है वो हमारा ये यहाँ पे प्लस करेंगे, ओके। अब आपका फिर से हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे तो ए वी एम, और यहाँ पे प्लस लगाओगे तो ये माइनस ए बी इक्वल टू जो है वो 0 हो जाएगा। क्लियर है? ओके। अब जो है वो हमारे ये इसके फॉर्म में जो है वो इक्वेशन कन्वर्ट हो गई है भाई, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ठीक है, तो क्यूबिक फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जो है वो हम पी वी एम क्यू, ठीक है, अब ये माइनस जो है वो कॉमन ले लेंगे यहाँ पे साइन, ठीक है, प्लस लगाएंगे, माइनस साइन कॉमन आ गया, और यहाँ पे जो है वो आपका पी बी प्लस आर टी, और यहाँ पे हम वी एम स्क्वायर जो है वो लिख लेंगे। लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? लिख लेंगे। प्लस ए वी एम माइनस ए बी इक्वल टू 0। अब हमें इनका जो कोफिशिएंट है, ठीक है, तो इनका कोफिशिएंट वी एम स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट तो ये है, ओके, और वी एम का कोफिशिएंट जो है वो ए है, इसी का रेशियो हमको चाहिए, क्वेश्चन में यही कह रहा है, राइट। तो बस आपको जो है इसका रेशियो चाहिए, तो वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस पी बी प्लस आर टी, और वी एम का कोफिशिएंट क्या है, वो ए है, ठीक है ना। तो बस इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस प्रेशर की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन थी भाई, तो प्रेशर जो है वो हमारा जो है वो 300 था, इंटू 300 था, है ना, इंटू बी की वैल्यू जो है वो गिवन है, कितनी है, 0.06, ठीक है, प्लस, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.0821, इंटू टी की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ द 300, ठीक है, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ द 6.0, ठीक है। तो अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वी एम स्क्वायर अपॉन वी एम, ये जो आपका आएगा, ठीक है, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज़ द माइनस 42.6, और ये नीचे जो है वो 6, तो आप ये डिवाइड करोगे तो ये माइनस 7.1 जो है वो आपका आ जाएगा, राइट। तो बस आपका यही जो है वो आंसर जो है वो होने वाला है। क्लियर है? तो बस ये आपका आंसर आ गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसीडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर द एक्सपेंशन वर्क डन इन क्लोजूल व्हेन 144 ग्राम ऑफ वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली अंडर कांस्टेंट प्रेशर एट 300 केल्विन इज। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.3 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स लिखी हुई है, ठीक है, एटॉमिक मास सबके दिए हुए हैं। देखो ये क्वेश्चन हमारा जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में है, ठीक है, तो यहाँ पे वाटर का हाइड्रोलिसिस करोगे, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो ये हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस कर लिया, ठीक है ना। तो 2 मोल हमारा जो है वो वाटर था, तो इससे हमारी गैस जो है वो कितने मोल बनी, 3 मोल गैस जो है वो बन गई। क्लियर है? तो वो कहता है 144 ग्राम वाटर, तो वाटर के मोल यहाँ पे निकाल लेते हैं, 144 अपॉन 18 करोगे, ठीक है, तो इतने मोल में हमारा कितना आएगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई गैस कितनी बनेगी, तो 3/2 इंटू 144 अपॉन 18, ठीक है, इतने मोल जो है वो हमारा गैस बना। तो इसको कर लेते हैं, तो 6 18, ठीक है, ठीक है, 6 दूनी 12, 6 चौको 24 और 12, तो ये हमारा 12 मोल जो है वो हमारी गैस जो है वो बन गई। क्लियर है?
अब हमारा इतना तो गैस बन गया। अब देखो वर्क डन, देखो एक्सपेंशन का वर्क डन जो है वो क्या होता है, तो W इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी। ये हमारा एक्सपेंशन का वर्क होता है क्योंकि गैस एक्सपेंड करेगी, ठीक है ना। तो W हमें यही तो निकालना है, पी एक्सटर्नल ये कांस्टेंट है और ये होगा हमारा V2 माइनस V1। तो हमें गैस का ये 12 मोल था, अब इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, तो आइडियल गैस इक्वेशन से कन्वर्ट करेंगे, PV इक्वल टू nRT, ठीक है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा nRT बाय P, ठीक है ना। तो ये 12 मोल है इंटू R की वैल्यू 8.31 है इंटू टेम्परेचर जो है वो 300, ठीक है, केल्विन था, अपॉन P, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वर्क डन माइनस P एक्सटर्नल, ठीक है, अपॉन जो वॉल्यूम है वो कितना है, दैट इज़ 12 इंटू 8.31, ठीक है, इंटू 300। ये तो V1 हो गया माइनस, सॉरी V2 हो गया, V1 कितना हो गया 0। क्यों, क्योंकि भाई जो आपका इनिशियल वॉल्यूम तो गैस बनी ही नहीं थी तो 0 होगा, ठीक है ना, और अपॉन P, तो ये P से तुम्हारा P कैंसिल हो जाएगा, तो वर्क डन जो है वो तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। एक्सपेंशन का वर्क डन तो नेगेटिव होता है, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 29880 ये जूल, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका 29.88 किलो जूल में आ जाएगा वर्क डन, ठीक है ना। तो बस आपका जो है वो आपको हमको जो है वो निकालना था वर्क डन, तो वर्क डन जो है वो हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो किलो जूल में वर्क डन निकालना था, राइट। तो आंसर हमारा इतना आ गया, ठीक है ना, और ये माइनस साइन के साथ आएगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो कहता है दी मोनोमर एक्स इन्वॉल्व्ड इन दी सिंथेसिस ऑफ नाइलॉन 66 गिव्स पॉजिटिव कार्बालामाइन टेस्ट इफ 10 मोल ऑफ एक्स आर एनालाइज्ड यूजिंग ड्यूमास मेथड द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इवॉल्व्ड इज। तो कितनी अमाउंट जो है वो गैस की जो है वो इवॉल्व होगी, ठीक है ना। तो ग्राम में बताना है भाई गैस कितनी इवॉल्व होगी। तो भाई देखो ये जो हमारा नाइलॉन 66 होता है, ठीक है ना, तो ये नाइलॉन 66, तो मतलब 6 का मतलब क्या है और इस 6 का मतलब क्या है, तो भाई 6 कार्बन का जो है वो हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होगा और 6 कार्बन का जो है वो हमारा क्या होगा, आपका जो है वो अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है ना, 6 कार्बन का, ठीक है। तो डाईअमाइन होगा। आप देखो ज़रा, तो हमारा जो है वो डाईअमाइन ये NH2 और CH2 होल 6 और जो है वो NH2, ये 6 कार्बन का हमारा डाईअमाइन हो गया, और 6 कार्बन का ही हमको कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो CH2 4 होगा और COOH और COH, ठीक है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। तो 6 कार्बन का ये है, 6 कार्बन का ये है, से ये हमारा नाइलॉन 66 जो है वो बनता है। क्लियर हो गया, ओके भाई। अब चूंकि इसमें जो है वो अमीनो ग्रुप है NH2, तो NH2 ग्रुप जो है वो कार्बालामाइन टेस्ट देगा, तो इतनी बात तो कन्फर्म हो गई, राइट। इफ़ वो कहता है 10 मोल ऑफ एक्स, ये हमारा एक्स था, ठीक है, और ये कितना जो है वो 10 मोल है भाई। तो 10 मोल जो है वो एक्स जो है वो कितने ग्राम नाइट्रोजन जो है वो इवॉल्व करेगा ड्यूमा प्रोसेस में, राइट। तो भाई ये तो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अब ड्यूमा प्रोसेस में क्या होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को जो है वो हम कॉपर ऑक्साइड में जो है वो हम हीट करते हैं, ठीक है ना। तो कॉपर ऑक्साइड में हीट करेंगे तो उसके अंदर जितना भी कार्बन होगा वो इस कॉपर ऑक्साइड के द्वारा जो है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी हाइड्रोजन होगा इस कॉपर ऑक्साइड के द्वारा जो है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, जितना भी नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना, वो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो वो नाइट्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो 1 नाइट्रोजन गैस का मोल जो है वो बनेगा। क्लियर है। तो ड्यूमा प्रोसेस में जो है वो ऐसा जो है वो बनता है। तो इसका 1 मोल जो है वो हमारा, ठीक है, जो हमारा डाईअमाइन है इसका 1 मोल से हमारा 1 मोल नाइट्रोजन गैस बनता है, तो इसका 10 मोल जो है वो हमारा डाईअमाइन का, तो 10 मोल नाइट्रोजन गैस बनेगा। तो नाइट्रोजन गैस जो है वो ड्यूमा प्रोसेस में कितना बनेगा, दैट इज़ 10 मोल ही बनेगा, ठीक है। क्लियर है, क्योंकि इसके 1 मोल से हमारा 1 मोल नाइट्रोजन गैस बनता है, तो 10 मोल से 10 मोल नाइट्रोजन गैस बनेगी। अब नाइट्रोजन गैस का वेट चाहिए ग्राम में,
तो वेट जो है वो हमें चाहिए, तो दैट इज़ द मोल इनटू मोलर वेट। तो मोल कितना है 10 और मोलर वेट कितना है नाइट्रोजन का 28, दैट इज़ 280 जो है वो आ जाएगा, ठीक है, ग्राम। तो बस 280 ग्राम जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 13 है। द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो इज कैरीड आउट विथ 16 मोल ऑफ एक्स। द यील्ड ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इन ईच स्टेप इज गिवन बिलो। द प्रोडक्ट इन पैरेंथेसिस द अमाउंट इन ग्राम ऑफ एस प्रोड्यूस। तो हमें ये एस का जो है बताना है कितने ग्राम जो है प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे ये रिएक्शन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ये वर्ज रिएक्शन है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे जो है वो NaOH है, हीट करोगे तो ये जो है आपकी कैनिज़ारो रिएक्शन होने वाली है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, फिर यहाँ पे ये आपका जो है वो हेलोजिनेशन होगा, और यहाँ पे जो है वो आपका SN2 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये सारा NCERT में गिवन है, राइट। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन जो है वो बनाया हुआ है। क्लियर है? तो अब हमको जो है वो देखना है इसका आंसर जो है वो कैसे आएगा। तो देखो ज़रा, ये हमारा एक्स है, ठीक है। ये कितने मोल है स्टार्टिंग में? 16 मोल है भाई, ठीक है ना। तो इसका जो है वो हम 2 मोल लेंगे तो सोडियम जो है वो रिएक्ट करेगा, तो इसका जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो बनेगा ऐसा, पी जो है वो हमारा ऐसा बनेगा। यहाँ पे हम जो है वो Br करेंगे, तो यहाँ से हम जो है वो बेंजीन की रिंग जो है वो अटैच कर देंगे, ठीक है। ऐसा बना लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन का रिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ये, ठीक है ना। ये हमारा बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हाइड्रोलिसिस पे क्या होगा? H और OH इधर आ जाएगा, H और OH इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक ये हमारा बनेगा ये CH2OH और ये CH2OH, ये तो अलग हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो हाइड्रोलिसिस करोगे और आप जो है वो सोडियम डाई ईथर की रिएक्शन जो है वो कराओगे, तो आपको जो है वो यहाँ पे जो है वो कॉमन प्रोडक्ट जो है वो मिलने वाला है। तो इसको हम हटा देते हैं। तो कॉमन प्रोडक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये जो है वो आपका ये CHO और ये CHO, ठीक है। अब NaOH हीट करोगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन हो गया, राइट। तो तो कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है? एक ऑक्सीडाइज होता है अल्डिहाइड ग्रुप, एक जो है वो रिड्यूस होता है। तो रिड्यूस वाला जो ग्रुप होगा वो तो बनाएगा CH2OH, और ऑक्सीडाइज वाला ग्रुप होगा वो बनाएगा COONA, ठीक है। COH बनाता है तो CONA, क्योंकि NaOH होता है तो ये बनता है। तो ये हमारा जो है वो बन जाएगा Q बन जाएगा, ठीक है। ये 100% बना। तो भाई देखो, इसकी ये 2 मोल जब हमने ये लिए थे तभी ये बना था हमारा ये, ठीक है ना। तो 16 मोल से ये हमारा आधा बन जाएगा 8 मोल, तो ये 100% है, ठीक है। अब ये 50% बना है, तो ये भाई आपका 8 मोल से बन जाएगा ये 4 मोल, ठीक है ना। तो आपका Q जो है वो 4 मोल हो गया। अब R बनाना है हमें, ठीक है। NaOH CaO से रिएक्शन, ठीक है ना। तो NaOH और CaO से रिएक्शन, तो ये हमारा जो है वो R बन जाएगा। तो ये तो आपका यहाँ पे CH2OH ज्यों का त्यों रहेगा, और ये जो है यहाँ पर हो जाएगा, ये यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। COO Na2CO3 जो है वो निकल जाएगा, तो ये बेंजीन की रिंग बचेगी यहाँ पे केवल। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हो गई, ओके। अब यहाँ पे ये जो है वो कह रहा है 50% बनेगा, तो ये हमारा R हो गया, तो ये हमारा 2 मोल बनेगा, ठीक है ना। ये हमारा R हो गया, ठीक है। और ये हमारा जो है वो क्या था? Q था, ठीक है।
अब ये 2 मोल बना। अब यहाँ पे जो है वो हमारा R बन गया। अब PbR3 और ये इससे ईथर है, तो ये यहाँ पे जो है वो ये जो है वो यहाँ पे जो है वो ब्रोमीन जो है वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये CH2Br, ठीक है। तो ये हेलोजिनेशन हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ये तो हमारा T बन गया, और T जो है वो कितना मोल बना भाई, ये हमारा R 2 मोल था, तो ये T जो है वो 1 मोल बन जाएगा, ठीक है। अब T जो है वो 50% था तो 1 मोल बन गया। अब इसकी रिएक्शन R से करानी है, मतलब R जो है वो हमारा बना है, ये जो है बना है CH2OH और ये बेंजीन की रिंग है, ठीक है। अब इससे जो है वो हमारा T का रिएक्ट कराना है, तो ये OH जो है वो इस पे अटैक करेगा, ठीक है। SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा, तो ये जो है वो हमारा ऐसा बन जाएगा, ये हमारी बेंजीन की रिंग, और यहाँ पे ये CH2, फिर यहाँ पे O, फिर ये CH2, और ये हमारी बेंजीन की रिंग, ठीक है। और यहाँ से ये वाला बेंजीन जो है वो नीचे लगा हुआ है, और ये वाला बेंजीन भी हम यहाँ पे नीचे लगा देते हैं। तो ये बनेगा हमारा 0.5 मोल, ठीक है, क्योंकि ये भी 50% है, तो 1 मोल का 50% 0.5 मोल बना, और ये हमारा बन गया S, ठीक है। अब इसका हम मोलर मास निकालेंगे, पूरे का मोलर मास हम निकालेंगे, तो ये जो मोलर मास है, ठीक है, ये जो मोलर मास आएगा, तो ये मोलर मास जो है वो आपका आ जाएगा 350, 1 मोल का, ठीक है। ये पूरा 1 मोल है, तो 0.5 मोल का मोलर मास कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, तो 175 हो जाएगा। तो बस आपका आंसर जो है वो 175 जो है वो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारा जो है वो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो ये हमारा सेक्शन 4 शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो सेक्शन 4 जो है, इसमें जो है वो आपके जो है वो 3 क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं भाई। ये हमारा एक मैचिंग लिस्ट है। अब मैचिंग लिस्ट है तो भाई ये तो सीधा सीधा आपका जो है वो NCERT में गिवन है, ठीक है ना। वो पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये कौन सा होगा, तो H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये देखो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका कोबाल्ट, निकेल, मैंगनीज और जिंक है ना, तो मैंगनीज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका जो है वो अमोनियम कार्बोनेट प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो अमोनियम कार्बोनेट प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये आपका बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम इनमें से कोई होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है वो आपका बेरियम आ जाएगा, ठीक है ना। फिर वो कहता है R जो है वो NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड ये वाला है। तो इसमें जो है वो आपका एल्यूमिनियम या फेरिक, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 दिया है, ठीक है ना। और फिर S कह रहा है पासिंग H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो H2S प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये आपका लेड, कॉपर या आर्सेनिक में से कुछ भी होगा, तो यहाँ पे कॉपर के बने, राइट। तो बस आपका आंसर A हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, NCERT में डायरेक्ट के बने भाई। उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 15 है। द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन लिस्ट 2 आर द रिएक्शन ऑफ द नेम्ड रिएक्शन मेंशन्ड इन लिस्ट 1, मैच ईच एंट्री ऑफ लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट 2, ठीक है। स्टीफन रिएक्शन, सैंडमियर रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, अन्य कैनिजारो रिएक्शन। तो देखो ज़रा, हमको जो है ये टास्क कंप्लीट करना है। ये हमारा टोलुइन है, तो टोलुइन इटार्ड रिएक्शन में जो है वो आपका बेंजल्डिहाइड देता है, और बेंजल्डिहाइड जो है वो कैनिजारो रिएक्शन के लिए होता है, राइट। तो बेंजल्डिहाइड से कैनिजारो रिएक्शन जो है वो शुरू होती है, तो आपका S जो है वो 1 के लिए करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा देखते हैं, ये बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड जो है वो हमारा, ये बेंजोइक एसिड यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये बेंजोइक एसिड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन जो है वो PCl5 से कराओगे, तो PCl5 से कराओगे तो ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड बनेगा। फिर इसको जो है वो हम NH3 से रिएक्ट कराएंगे, तो NH3 से हमारा जो है वो बेंजेमाइड बनेगा, CONH2, ठीक है। और फिर इसके बाद P4O10 में हीट करोगे तो ये वाटर निकल जाएगा, तो H2 निकल जाएगा, तो ये बनेगा CN,
ठीक है। तो ये जो हमारा नाइट्राइल है, ठीक है, बेंजोनाइट्राइल, ये जो है वो हमारा जो है वो इसका जो है वो रिडक्शन होता है, तो ये स्टीफन रिडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आपका हो जाएगा 2। ठीक है, फिर सैंडमेयर रिएक्शन, तो ये देखो नाइट्रोबेंजीन से देख लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन से क्या बनेगा, तो यहाँ पे बना देते हैं, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इससे हमें Fe और HCl, ठीक है, Fe और HCl, तो ये हमारा रिडक्शन होगा, तो ये हमारा जो है वो एनिलीन बनेगा। ठीक है, राइट, तो ये हमारा जो है वो एनिलीन बन जाएगा। अब ये जो एनिलीन बना है, अब इसको क्या करना है, HCl NaNO2, तो HCl और NaNO2 और आपका 273 से 278 केल्विन और हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये आपका बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, BDC। ठीक है, और बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, ठीक है, वो स्टीफन रिएक्शन, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड बन जाएगा N2Cl। ठीक है ना। सैंडमेयर रिएक्शन में बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है वो ये कॉपर X, ठीक है, कॉपर हैलाइड और HX, इससे जो है वो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन ऐसा बनता है। ठीक है ना। ओके, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन बनता है। ठीक है, आयोडोबेंजीन तो KI से बनता है। ठीक है ना। और फिर इसके बाद हमारा ये देखो जरा, राइट, तो इसका मतलब सैंडमेयर के लिए क्या हो गया आपका, नाइट्रोबेंजीन वाला, तो मतलब ये 3rd हो गया। और हॉफमैन ब्रोमाइड, तो इसको देखो जरा, ये क्लोरीन है, टोलुइन की रिएक्शन करानी है, तो भाई यहाँ पे हम टोलुइन ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरीनेशन होगा, तो ये CH, ये Cl क्लोरीनेशन हो गया। ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है ना, तो चेन पे ही क्लोरीनेशन होगा। अगर आयरन कैटलिस्ट होता तो रिंग पे होता है ना। तो फिर टॉलेंस रिएजेंट, अभी तो हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये आपका जो है वो बेंजल्डिहाइड बनेगा। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो, टॉलेंस रिएजेंट जो है इसको बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, और SOCl2 जो है वो इसको बेंजोइल क्लोराइड बनाएगा। और फिर क्या बचा, फिर तो देखना पड़ेगा भाई, ये तो दब गया। अमोनिया की रिएक्शन से अमाइड बनेगा। ठीक है ना, तो ये अमाइड बन जाएगा। और हॉफमैन ब्रोमाइड में जो है वो अमाइड जो है, ये अमाइड जो है वो ब्रोमीन और NOH के साथ जो है वो अमाइड से अमाइन बना। ठीक है, हॉफमैन तेरे लिए। ठीक है, तो ये आपका जो है वो R का जो है वो हो जाएगा कौन सा, ये 4। ठीक है ना, तो आपका B ऑप्शन ठीक है, P का 2, Q का 3, R का 4 और S का 1। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और ये देखो सारे के सारे जो NCERT में सारे कॉन्सेप्ट गिवन हैं। ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है मैकेनिज्म से आएगा आपका। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म से। ओके, अब देखो यहाँ पे भाई, ये आपका जो है वो ये रिएक्शन है, तो देखो यहाँ पे ये फिनोलिक ग्रुप है और ये आपका पेप्टाइड वो हो गई आपकी जो है वो बॉन्ड हो गया। ठीक है ना, तो NH2 के कारण निनहाइड्रिन टेस्ट देता है, और ये फिनॉल है तो FeCl3, ये फिनॉल के फेरिक क्लोराइड टेस्ट फिनॉल के लिए, पिथेलिक टेस्ट जो है वो इसके लिए है। तो निनहाइड्रिन और फिनॉल, ठीक है ना, तो ये आपका 2 हो गया इसका। ठीक है, ये 2 हो गया। फिर आपका ये जो है, इसमें देखो ये पेप्टाइड बॉन्ड तो है लेकिन ब्रोमीन नहीं है, मतलब आपका जो है वो ये डू नॉट गिव ये थैलिन टेस्ट, तो ये जो थैलिन डाई टेस्ट जो है ये फिनॉल का टेस्ट कहलाता है। ये फिनॉल के लिए होता है ये, और ये भी फिनॉल के लिए होता है, फेरिक क्लोराइड वाला टेस्ट। ठीक है, निनहाइड्रेट प्रोटीन के लिए होता है, अमाइन के लिए होता है, अमोनिया के लिए होता है, राइट। तो ये NCERT में गिवन है भाई। और ये जो हमारा ये है, ठीक है, इसका जो है वो हम क्या करते हैं, ये हो गया। अच्छा, इसका क्या था, इसका हो गया 5। ठीक है, फिर इसका जो है वो हम क्या करेंगे, ये हो गया। और ये जो हमारा जो है वो, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन ग्लूकोज के साथ जो है वो ओसाजोन बनाता है। ठीक है ना, तो ये इसका 3rd हो गया। और आपका जो है वो रिएक्शन विथ निनहाइड्रेट पर्पल कलर और FeCl3 गिव वायलेट कलर। ठीक है, तो आपका ये 2 तो इसका हो गया। रिएक्शन विथ फिनाइल हाइड्रोजन सॉल्ट टू गिव येलो डाई, हाँ, तो ये येलो डाई बनाता है ये
एनिलीन, ठीक है। ये तो देखो ये आगे वाले पेज में दिया हुआ, ये येलो डाई, ये बेंजीन डाइज़ोनियम के साथ ये एनिलीन जो है वो येलो डाई देता है, और फिनॉल के साथ जो है बेंजीन डाइज़ोनियम जो है वो ऑरेंज डाई देता है, ठीक है ना। और ये आपका जो है वो लेस्ने टेस्ट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब नाइट्रोजन सल्फर होता है तो NaSCN बनता है, और फिर फेरिक जो है वो ब्लड रेड कलर देता है इस लेस्ने रिएजेंट के साथ में, ठीक है, जिसको कि हम बोलते हैं आपका लेस्नेरी सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है ना, लेस्नेरी एजेंट, राइट। तो ये सारे के सारे जो है एडवांस के क्वेश्चन हैं वो सब NCERT से आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।